हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राजपुरोहित, आरपीएससी लेक्चरर फिजिक्स। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये जो वीडियो है वो होने वाली है अपना जो 23 मतलब आज 23 जून को जो एग्जाम हुआ है आपका, जो ग्रुप ए है, ठीक है ना, उसका जीके का पेपर आज था। काफी अच्छा पेपर जीके का रहा, इसको लेके बच्चे काफी घबराए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी जनरल वीडियो है, अपने जनरल के ऊपर फिजिक्स के अलावा किसी के बारे में वीडियो आती नहीं है, पर ये थोड़ी सी जनरल वीडियो है जिसमें आपको उस पेपर का थोड़ा सा रिव्यू दे दिया जाएगा, है ना, कि किस तरीके का पेपर था, किस तरीके का पेपर था और आपको उस पर कैसे रिएक्ट करना है। ये वीडियो जो है सभी के लिए यूजफुल रहने वाली है, चाहे आप फिजिक्स से हैं, आप फिजिक्स से नहीं है, कोई बात नहीं। चाहे आपने 23 वाला एग्जाम दिया है, चाहे आप 26 को एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, रहने वाली है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पेपर की बात की जाए तो मैंने थोड़ा सा पेपर देखा तो मैं काफी हट चुका हूं, है ना। अभी जीके से मैं काफी हट चुका हूँ, फिजिक्स पे ही सारा फोकस है। तो और जितने मेरे को रिव्यू मिले, अकॉर्डिंग टू दैट, पेपर टफ था, ठीक है ना। पिछली बार जो हमारा पेपर था 2022 के अंदर, उस टाइम ये कहा गया था कि 70 से 80 स्कोर जिसका बन रहा है ना जीके के अंदर, उसका स्कोर ठीक है, ठीक है ना, उसको स्कोर ठीक कह सकते हो आप, ऐसे नहीं कह सकते कि वो काफी बुरा स्कोर है। इस बार उससे 5% और नीचे लेके चले जाओ आप, मुझे जितना लगा, तो आपका स्कोर जो है वो 60 से 70 के बीच में जो है ना, वो आपका स्कोर ठीक है। ओके, पेपर टफ था, रियलिटी में टफ था। कहीं भी जैसे जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में ये मानते हैं कि 5 क्वेश्चन आएंगे, पर जियोग्राफी में लगभग 10 क्वेश्चन थे, है ना। करंट के भी, साइकोलॉजी के भी सारे क्वेश्चन इस तरीके से थे कि कहीं भी डिसाइडेड नहीं थे कि इतने ही आएंगे। तो ये चीज आपके 26 वाले एग्जाम के लिए भी हो सकते हैं। तो आप ये माइंडसेट बना के ना जाएं कि इसमें इतने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे इसमें इतने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पेपर वाज टफ, पेपर सही में टफ था, काफी अच्छा लेवल था। आरपीएससी आजकल उस बात पे चल रही है कि जो कोचिंग कहती है कि हमारे नोट से हूबहू प्रश्न आया है, ठीक है ना, तो उस डरे को आरपीएससी मिटाने की ट्राई कर रही है, ठीक है। तो काफी अच्छा पेपर था। और जिसका इस पेपर के अंदर 40% स्कोर गया है, उनको अग्रिम शुभकामनाएं, आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और जिनका नहीं भी हुआ है ना, मतलब जिनका लगभग 40% नहीं हुआ, 30% नहीं हुए, 28 हो गए, 27 हो गए, 25 से ऊपर हो गए, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना सेकंड पेपर देना, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन डिलीट हो जाए और आप फिर से रेस में आ जाएं। फर्स्ट पेपर की वजह से आपका सेकंड पेपर खराब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जिनका 26 को पेपर है, देखो पेपर पहले से बन चुका है, और पेपर बनाने के बाद पेपर जो बनाता है ना, उससे आइडिया नहीं लगता पेपर टफ था या इजी था। उसके जब रिव्यू मिलते हैं ना, उससे पता चलता है कि पेपर टफ था या इजी था। तो हो सकता है पेपर टफ आए आपका, हो सकता है आपका इजी आ जाए। इससे टफ तो क्या ही आएगा, ठीक है ना, इससे टफ तो नहीं आएगा, है ना। तो इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है। आपको इस पेपर के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करना है, आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। बस एक बात आप इस पेपर से ये सीख सकते हो कि 40% का रूल ध्यान रखना आप, है ना। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि मैं सबसे पहले तो 40% अपने सिक्योर करूं। जहां आपको लगता है कि भाई मेरे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, 40% में सिक्योर कर चुका हूं, उसके बाद आप थोड़ा सा आगे अटेम्प्ट करने की ट्राई करें। पर पहला आपका टारगेट होना चाहिए 40% मिनिमम, ठीक है ना। जहां आपको लगे कि 40% के भाई 40% नहीं बन रहे, उसके बाद आप रिस्क ले रहे हैं, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप 40% थोड़ा सा क्रॉस करके ही वहां तक आप सिक्योर अपनी पोजिशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट मैंने लिख लिए हैं। यहां मैं दो चीजों की बात करूंगा। पहला, जो अपना 23 से 2025 को एग्जाम हुआ उसकी बात। दूसरी बात, अपना जो पहला पेपर है और दूसरा पेपर है, इन दोनों के अंदर आप 26 को जिसके होने जा रहे हैं, 28 29 को जिनके एग्जाम है, उसके बारे में 10 से 20 नंबर आप कैसे एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है ना। पहले इस पेपर की बात करते हैं। तो पेपर वाज टफ, पेपर सही के अंदर टफ था, ठीक है ना। इतना तो था कि 40% लिए जा सकते हैं। ओके, फोकस ऑन 40% फर्स्ट। आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप 40% कैसे आ सकते हैं, उस पर आप ध्यान दें। ओके, डोंट बी मोर अग्रेसिव और कंजर्वेटिव। इसको देख के, इस पेपर को देख के आपको बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं होना है। हो सकता है आपको पेपर इससे इजी आए और आप बिल्कुल इस सैल में जाके बैठ जाए कि मैं तो बस 40% का ही करूंगा। आपको इस पेपर के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट नहीं करना है। आपके आगे जो पेपर आएगा 26 को, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो ना तो ज्यादा अग्रेसिव होना है, ना ज्यादा कंजर्वेटिव होना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा अटैक पे जाना है, न ज्यादा डिफेंस पे जाना है। जैसा आपका पेपर आता है, आप जब फर्स्ट राउंड लोगे जिसमें आप सिर्फ इजी क्वेश्चन करते हो, वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा, है ना। और 75 ही क्वेश्चन होते हैं, तो फर्स्ट राउंड में मुश्किल से आपसे 30 एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, है ना। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा पेपर कैसा है। ओके, रिएक्ट टू योर पेपर नोट टू अदर्स। आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंग चलना है। रिएक्ट टू योर पेपर नोट टू अदर्स, कि 26 को जो एग्जाम होगा ना, उस पर रिएक्ट करना तुम, कि पेपर कैसा है उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना। आपको उस पर रिएक्ट करना है, ना कि इस पेपर पे। ये आप ध्यान रखें, है ना। इट इज गुड साइन फॉर फ्यूचर। अगर आरपीएससी ने पेपर थोड़ा अच्छा बनाया ना, तो ये अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन के अंदर जो मेरिट है ना, वो काफी ज्यादा लग गई है, उसको थोड़ा नीचे लाना भी जरूरी है।
ओके, तो आरपीएससी ने अपनी जगह काफी अच्छा काम किया है। और एक अपडेट और दे देता हूं कि जो अपने पॉलिटिकल साइंस वगैरह के पेपर जो है वो टकरा रहे थे यूजीसी नेट से, ठीक है ना, तो उसके आरपीएससी ने रीशेड्यूल उनको कर दिया, जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर वो एग्जाम आपके हो जाएंगे, ठीक है ना, तो वो भी आरपीएससी ने आपकी बात है मान ली है। राउंड सिस्टम इज मस्ट, 30 क्वेश्चन इज मस्ट, 2 ऑप्शन रिस्क इज मस्ट। आपको राउंड सिस्टम अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना, पेपर का लेवल अगर ऐसा आ रहा है तो आपको राउंड सिस्टम पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। 30 क्वेश्चन इज मस्ट, 30 क्वेश्चनों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको पहला काम ये करना है, राउंड सिस्टम से काम करो, मतलब पहले राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिनमें आप श्योर हो, ठीक है ना। 2 ऑप्शन वाले भी ठीक है, राउंड लगा के छोड़ दो, सेकंड राउंड में उनको अटेम्प्ट कर लेना, पर राउंड 1 में ओनली वही क्वेश्चन जिसमें आप श्योर हो कि ये हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 4 ऑप्शन वाले, 4 स्टेटमेंट वाले आते हैं तो वो सेकंड राउंड में ही करने, फर्स्ट राउंड में नहीं करने, ओके। 30 क्वेश्चन इज मस्ट, आपका पहला काम है 75 में से 30 क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद आप आगे की सोचेंगे। 2 ऑप्शन रिस्क इज मस्ट, अगर आपको लगता है 2 ऑप्शन ही बच रहे हैं, ए बी सी डी में से सी और डी आप कैंसिल कर दिए, कैसे न कैसे 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, तो वहां आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तीसरा भी ऑप्शन सही लग रहा है तो आपको वहां रिस्क नहीं लेना है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे ही रहेंगे। चिलनेस इज मस्ट, डोंट पैनिक। इस एग्जाम को देख के, इस पेपर को देख के आपको पैनिक नहीं करना है, आपको पूरा चिल दिमाग से और अपने बिल्कुल ही खुद की जो तैयारी करी है ना उस पे आश्वस्त होके, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बिलीव करके आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल शांत होकर के, दिमाग को शांत रख के, अपनी जो ब्रीथिंग है उस पर फोकस करके, नॉर्मलाइज करके चीजों को, बॉडी वाइब्रेशंस को अपना एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको देना पड़ेगा। देखो थोड़ा बहुत सब में होता है, जब आपको एग्जाम हॉल में एंट्री दे दी जाएगी तो आपको भी घबराहट होगी, 100 चीजें दिमाग में चलेगी, पर आपको वहां अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान रखना, ठीक है ना। आंखें बंद करके बैठ जाना एग्जाम से पहले, जब तक आपका एग्जाम शुरू होने में 5-10 मिनट नहीं रहते, ठीक है। उसके बाद आती है अपने पास एक्स्ट्रा 10 मार्क्स रूल, कि कैसे आप इन पेपरों के अंदर 10 नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है ना। पहला, देखो कभी कभी क्या होता है कि पैसे आप जो बजाते हो ना वो भी एक कमाई है, ठीक है ना, फालतू खर्च ना करना वो भी तो एक कमाई है। तो इसी तरीके से ये एक्स्ट्रा 10 नंबर कौन से हैं, कि जो 10 नंबर आप वेस्ट नहीं करोगे ना वो 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा हैं। जैसे कि फिफ्थ ऑप्शन रूल, आपको फिफ्थ ऑप्शन, जो क्वेश्चन आप टाइम नहीं करेंगे उसमें आपको फिफ्थ ऑप्शन भरना ही भरना है। बच्चे क्या करते हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है ना उसमें भी फिफ्थ ऑप्शन नहीं भरते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, जैसे ही आपको 10 मिनट वाली बेल लगती है, लास्ट के 10 से 15 मिनट बचते हैं, आप देखें आपने सब क्वेश्चन के अंदर जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया उनके अंदर फिफ्थ ऑप्शन जो है वो फिल कर दिया है, ये आप जरूर ध्यान रखें, वरना उसके आपको 2/3 मार्क्स फॉर ईच फिफ्थ ऑप्शन ब्लैंक जो आपने छोड़ा है उसके लिए पे करने पड़ेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड बहुत कारगर है, मैंने आज तक जितने एग्जाम दिए मैंने इस प्रोसेस का बहुत यूज किया है। ऑप्शन एलिमिनेट करें, अगर क्वेश्चन से बात नहीं बन रही डायरेक्ट ऑप्शन पे जाएं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा, तो इससे आपकी बात बन जाएगी। जैसे कि 4 स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, सेकंड होगा ही नहीं, तो जिसमें भी सेकंड दे रखा है सही के रूप में वो ऑप्शन सारे गए, हो सकता है 3 में दे रखा हो 3 ऑप्शन गए, इससे आपका काम बन जाएगा। तुक्का प्रोबेबिलिटी, अगर 2 ऑप्शन में पहुंच जाए तो आपको करना ही पड़ेगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा। 3 में लग रहा है ना, 2 तो लग रहा है ये इनमें से हो सकता है, तीसरे में लग रहा है ये भी हो सकता है, तो आपको भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है ना। होल्ड योर ब्रीथ, अपने सांस पे ध्यान रखें, अपनी सांस पे ध्यान रखते हो ना तो उससे आपका मेडिटेशन हो जाता है, वो काफी हेल्प करता है, मेरी काफी हेल्प इसने आज तक की है। नो डिस्कशन, पेपर के बाद, पेपर से पहले और फर्स्ट पेपर देने के बाद, सेकंड पेपर से पहले आपको कोई डिस्कशन नहीं करना है। जब आप दोनों पेपर दे दोगे उसके बाद चाहे डिस्कशन करो, जो आपको करना है करो, पर पेपर से पहले आपको ये सारी चीजें नहीं करनी, ठीक है ना। स्टे काम एंड कंपोज, अपने काम पे आपको पूरा ध्यान देना है, ठीक है ना। आपने इतने टाइम मेहनत की है, पिछले 1 साल से 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको काम रहना पड़ेगा, है ना, शांत रहना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और अपने काम पे ही ध्यान देना, वहां जाकर के ऐसे नहीं बातें कर रहे हो, किसी को समझा रहे हो ये कर ले वो कर ले, नहीं, चुपचाप जाओ, मौन व्रत रख के और अपने काम पे ध्यान दो, है ना, पेपर अटेम्प्ट करने पे ध्यान दो। पेपर फर्स्ट जब हो गया उसको फोल्ड करके बैग में डाल दो, अगले पेपर की तैयारी करो, चाहे ये पेपर कैसा भी हो जाए, ठीक है ना, तो ज्यादा घबराना नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो राउंड सिस्टम, राउंड सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। राउंड 1 आप इजी, राउंड 1 के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन नहीं करने, ये चाहे फिजिक्स का पेपर हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे जीके का हो, जो भी पेपर हो ये सिस्टम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। राउंड 2 में आ जाएंगे मॉडरेट क्वेश्चन, जो आप चाहते थे कि मैं फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगा, है इजी पर करूंगा नहीं, वो आपको राउंड 2 में करने, ठीक है ना। डोंट चेक राइट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट राउंड, अगर आपने एक बार कोई क्वेश्चन राउंड राइट कर दिया कि पहले में सही आएगा, ठीक है, तो आ गया तो आ गया, आके उसको चेक मत करने बैठ जाना,
मतलब पेपर के अंदर ही कि चेक कर लेता हूँ जो सही किया वो सही है क्या, ऐसा नहीं करना है आपको। जो आपने राउंड 1 में कर दिया ना, उसको आपको चेक नहीं करना है, वो इजी क्वेश्चन था, उसको आपने सही ही टिक किया होगा, ठीक है ना। 95% चांस है कि आप सही टिक करोगे। अगर ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन चेक करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो ये गलती मत करना। जो क्वेश्चन एक बार आपने टिक कर दिया कि इसमें ऑप्शन डी होगा, तो उनको बार बार चेक करने मत जाओ। लास्ट में टाइम बच गया 10-15 मिनट, तब आप कर सकते हो। ऐसा नहीं करना चलते पेपर में ही चेक कर रहे हो, वो टाइम वेस्टेज होती है, आपको नहीं करनी। डोंट मैरी एनी क्वेश्चन। डोंट मैरी एनी क्वेश्चन मतलब किसी भी क्वेश्चन में उलझ के मत रख जाना। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन लास्ट में सोल्व करना, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको उलझा देते हैं और पता नहीं लगता कब टाइम चला गया। तो आपको किसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, उसे शादी नहीं करनी है, ठीक है ना। ये एक खास बात मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए है, ठीक है ना। और जब आप फिजिक्स का पेपर दोगे तो उसमें तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए ही है। किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, स्किप। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 3 से 4 जो आपको स्किप ही करने हैं, उन पे टाइम देके आप टाइम वेस्ट ही करोगे अपना, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चन को छोड़ने में कोई भी आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। 75 में से 75 नहीं करने, 150 में से 150 आपको नहीं करने, तो स्किप आप कर सकते हो। फील वाइजली एंट्री देन डोंट रीचेक। पहले जब आप एंट्री भर रहे हो ना, अब पेपर शुरू होने से पहले शायद आपको एंट्री भरना अलाउड हो जाता है, तो आप एंट्री भरना स्टार्ट कीजिए। एक बार एंट्री भर दी, उसको उसी टाइम चेक कर लो। चेक कर ली ना, बस। अब एंट्री को दोबारा चेक नहीं करना। एंट्री ढंग से भर दी, फिर उसको एक बार चेक कर लिया, 2 बार भर दी और फिर चेक कर ली, सावधानी पूर्वक भरी और सावधानी पूर्वक आपने चेक कर ली। इसके बाद आपको अब एंट्री चेक नहीं करनी है। बच्चे क्या करते हैं, बार बार उसको चेक कर देते हैं, मैंने सही भरी थी क्या, मैंने सही भरी थी क्या। इसमें आप टाइम वेस्ट करते हो, तो ये भी आप ध्यान रखना। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, मैंने जो किया है वो सही किया है, ठीक है। +20 और +10 इज देयर, स्टे अवेक। +10 और +20 हमेशा वहां पे मार्क्स पड़े हैं, वो आपके जनरल अवेयरनेस पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए इस पेपर का नाम भी जनरल अवेयरनेस है, ठीक है ना। कि आप 5 ऑप्शन नहीं छोड़ते, जो एंट्री भरते हो उसमें गलतियां नहीं करते, ऑप्शन एलिमिनेशन पे ध्यान देते हो, ठीक है ना। फिजिक्स की बात करें तो डायमेंशन से क्वेश्चन हो जाते हैं, यूनिट से क्वेश्चन हो जाते हैं, उन क्वेश्चनों का ध्यान देते हो, तो आप 10-15 नंबर आराम से और सही कर सकते हो। पेपर में खो जाना कोई कुछ भी करे, एक बार पेपर स्टार्ट होने के बाद आपका ध्यान आपको पेपर में होना चाहिए। पेपर टफ आया है, इजी आया है, बच्चे कैसे रीड करते हैं, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तुम हो, पेपर है, बस करो उस पेपर को। जनरली सभी बच्चे पेपर में खो जाते हैं, स्टार्ट होने के बाद 10-15 मिनट तो घबराहट रहती है, उसके बाद आप 3 घंटे पेपर में खो जाते हैं। तो आपका पूरा फोकस उस पेपर में होना चाहिए। पेपर से बाहर आपको कोई क्या कर रहा है, कोई फ्रेंड सर्कल कुछ भी आए, वहां आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक। आपका जो एग्जाम होने वाला है 26 तारीख को, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और इसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा जो मेरी फेवरेट लाइन है, बिना लड़े युद्ध नहीं जीते जाते। चाहे आपको दिख रहा है ना कि आप का पेपर टफ आएगा, फिर भी आपको लड़ना ही पड़ेगा। टफ आएगा, सबके लिए आएगा, इजी आएगा सबके लिए आएगा, मॉडरेट आएगा सबके लिए आएगा, आपके अकेले के लिए नहीं आएगा। और जब टफ आता है ना, तो उनका बहुत फायदा है जिन्होंने ढंग से मेहनत की है, ठीक है ना। इजी वाले में तो जिन्होंने पुराना पढ़ा हुआ है ना, वो भी कुछ ना कुछ कर देंगे, मेरे जैसे भी कुछ कर देंगे जिन्होंने 2 साल पहले जीके पढ़ा था। पर जब टफ आता है तो वही बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जिन्होंने अभी भी तैयारी की होती है, अच्छे तरीके से रिवीजन किया होता है। और अपकमिंग 1 से 2 दिन 3 दिन जितना भी टाइम आपके पास है, उसमें आप दबा करके रिवीजन करें। इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। बिना लड़े युद्ध नहीं जीते जाते। आपको 26 तारीख को, आपको 29 तारीख को युद्ध में उतरना पड़ेगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अपना बेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है ना। बिना इससे ऐसे करे, बिना इसमें जाए, आप जीत जो है हासिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये रिव्यू था आपके 23 के पेपर का। और +10 एक्स्ट्रा मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं मैंने आपको बता दिया। छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी, ठीक है ना। तो फोकस रहिए, रिवीजन कीजिए और आराम से अपना एग्जाम दीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब और कर देना। ऐसी 1-2 वीडियो और एग्जाम से पहले आ जाएगी, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।